सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, दासी संत निरंकारी पत्रिका के जनवरी अंक में से 63वें निरंकारी संत समारोह के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचारों को बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ रही थी। विचारों को पढ़कर बड़ा ही आनंद आ रहा था। वहीं कई कई लाइनों को दासी बार बार पढ़ रही थी, क्योंकि यह लाइनें दासी के गुरसिख के जीवन पर क्वेश्चन मार्क लगा रही थी। सेवा दल की रैली के विचार ने तो दासी के मन के अंदर हलचल ही मचा दी। कभी दासी उन लाइनों को पढ़ती और कभी अपने कर्म को देखती। मन की चेतन भावनाएं सोचने के लिए विवश हो रही थी। क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर रही थी कि मन, क्या तू हुक्मी बंदा है? क्या तू सतगुरु के सभी हुक्म को हूबहू मानता है? तो मन ने कहा, नहीं, तू तो मुखौटा लगाकर फिर रहा है। धर्मी होने का, संत होने का, हुक्मी बंदा होने का, सेवादार होने का, महापुरुष होने का तू तो अपने आप को धोखा दे रहा है और दूसरों को भी धोखा दे रहा है। फिर इन ख्यालों के मकड़ जाल से दासी बाहर निकली और मन ने कहा, हुक्मी बंदा बनने की तरफ कदम तो उठा। जिंदगी के 50 साल हुक्म देने वे आए हुए हुक्म पर किंतु परंतु करने में ही लगा दिए। मन, अब तो गुरु का कहना मान। गुरु के कहे अनुसार इन शब्दों पर चल ले। एक ने कही, दूजे ने मानी। नानक कहे, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। हुक्मी बंदे वे हैं जिनके अंदर निरंकार का प्रकाश भर गया हो, जो अपना तन मन धन गुरु को समर्पित कर गए हों, जिनके जीवन में से गुरु के उपदेश का अक्स यानी कि परछाई मनु पर पड़े, जिनकी कथनी व करनी एक हो, गुरु के आदेश के अनुसार जो चलते हों, ऐसे चरित्र वाले तो हुक्मी बंदे होते हैं और गुरु के प्यारे गुरसिख कहलाते हैं। गुरु का हुक्म स्वयं मानना और दूसरों को गुरु का हुक्म मानने के लिए प्रेरणा देना, यही हुक्मी बंदों की निशानी है। गुरु का हुक्म रब्बी हुक्म होता है और रब का हुक्म मानने वाले हुक्मी बंदे होते हैं। गुरु के हुक्म के अनुसार चलना शुरू करते ही जीवन में तब्दीली आ जाती है। जैसे जैसे गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते चले जाता है गुरसिख, काम काज करता है, जीवन में मनमत दूर हो जाती है और काम क्रोध की जो भड़कती आग सबको जला रही है, वह भी हुक्मी बंदों के पास कभी नहीं आती। यानी कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऐसा गुरसिख बच जाता है। गुरु के हुक्म को मानकर हुक्मी बंदे 84 लाख योनियों से मुक्ति पा लेते हैं। बाबा जी ने सेवा दल रैली में विचार करते हुए फरमाया था, वह यह परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ सेवादार सेवाएं भी करते हैं। दुकानों आदि पर अपनी मेहनत से कमाई करना, कोई किसी ऑफिस में काम कर रहा होता है, कहीं कोई रेहड़ी लगा रहा होता है, कहीं कोई किसान के रूप में हल चला रहा है। अनेकों रूपों में परिवार का पालन पोषण करने हेतु और भी सामाजिक प्राणियों की तरह उन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समय और शक्ति चाहिए। तो वह सब कुछ करने के साथ सेवादार सेवा के लिए समय निकालते हैं। यह कोई आसान काम नहीं है कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को भी निभाना है, अपने काम काज भी करने हैं और फिर सेवा को भी महत्व देना है। यह इनका ऐसा तप त्याग का भाव है
जो इनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ इस सेवा की ओर सेवादारों को प्रेरित करता है। और यह सेवादार निकल पड़ते हैं सेवा करने के लिए, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, नम्रता पूर्वक सेवा करते हैं, मर्यादा में रहकर सेवा करते हैं, हुक्मी बंदे बनकर सेवा करते हैं। हुक्मी बंदों की चाल इस दुनिया में सबसे निराली होती है, सबको अच्छी लगने वाली होती है, सबके मन को मोहने वाली होती है। हुक्मी बंदे प्यार और नम्रता से भरपूर होते हैं, अपने मन से हर प्रकार की निंदा नफरत को दूर रखते हैं। किसी के अवगुणों को देखते रहना या उसकी आलोचना करने वाला भाव सेवादारों के भगत के मन में कभी नहीं रहता। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, मधुर वचन ही लब पर हरदम संत जनों के रहता है। दया धर्म का मन में इनके नित नित दरिया बहता है। मिलवर्तन का भाव उठाएं, जग में सदा विचरते हैं। हर किसी से दुनिया में ये सद्व्यवहार ही करते हैं उपकार सदा ही परोपकारी होते हैं। कहे हरदेव संत सदा ही जनहितकारी होते हैं। जो संत महात्मा होते हैं ये हमेशा अपनी मधुर मिठास आवाज़ रखते हैं, मधुर मीठा बोलते हैं। इनके मन में हमेशा दया ही होती है और ये सबके साथ प्यार के साथ रहते हैं, मिलवर्तन का भाव जगाते हैं और हर किसी से दुनिया में सद्व्यवहार ही करते हैं। और ये परोपकारी होते हैं, ये दूसरों का भला ही मांगते चले जाते हैं, हमेशा दूसरों का भला करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सारे संसार का भला मांगते हैं, सारा संसार ही इनको पता होता है कि हमारा परिवार है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमेशा इनके मन में रहती है। हुक्मी बंदा हमेशा यही कोशिश करता है कि सतगुरु ने कृपा करके उसके दिल से हर प्रकार के भ्रम भुलेखों को ख़त्म कर दिया है, उसके दिल से हर प्रकार की चिंताएं ख़त्म कर दी हैं। इसलिए क्यों ना ऐसे दयालु सतगुरु के हर हुक्म की पालना करते हुए जीवन के स्वाद से व्यतीत हों। इस प्रकार वह अपनी संसारिक जीवन यात्रा को सुखी करता ही है, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करता है और दूसरों को प्रेरणा देकर उनका भी लोक सुखी परलोक सुहेला करने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है। संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज शब्द नंबर 78 में यही समझाते हैं, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है। बिन गुर भक्ति मूल ना होवे, जो करदा पछतांदा है। सतगुरु पासो बंदा जो अविनाशी दी पहचान करे, अवतार गुरु दी नजर सुवली छिन अंदर कल्याण करे। गुरु ही दिखाता है, गुरु ही मनाता है, गुरु ही प्यार करना सिखाता है। बिना गुरु के भक्ति समझ में नहीं आती है। बिना गुरु के जो भक्ति करता है वो अपना समय ही व्यर्थ कर रहा होता है। सतगुरु के बिना इस अविनाशी परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। जब सतगुरु की नज़र सुवली किसी भी जीव पर पड़ जाती है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसका पार उतारा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर शहंशाह जी आगे हमें यही समझा रहे हैं कि हमने ज्ञान लेने के बाद डुलायमान नहीं होना है, हमने अपने विश्वास को मजबूत रखना है, हमने पक्के संतों महापुरुषों का संग तो करना ही है और जो कच्चे संत महात्मा हैं उनको भी हमने लेकर साथ चलना है, उनके भी विश्वास को मजबूत बनाना है और सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगना है। यह मेरे मालिक मेरा डोले न इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संता दा सत्कार, कि मेरा विश्वास कभी भी डुलायमान ना हो। मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति प्यार भर दो, मैं हर एक संत का आदर सत्कार करता चला जाऊं और सिमरन में हर पल डूबा रहूं। ऐसे सतगुरु जो पूजे उसकी शान निराली है, कहे अवतार गुरु बिन सब कुछ लगदा खाली खाली है। शहंशाह जी इस शब्द द्वारा भी हमें यही समझाने की
कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सतगुरु जो जब मिल जाता है, जो हमें सेवा सिमरन सत्संग की विधि बताता है, तो हम ऐसे सतगुरु को हर पल पूजें। पूजने का मतलब यही है कि इसको याद रखें, इसकी शिक्षाओं पर चलें। और कहते हैं कि जब हम इसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, इसको हर पल याद रखते हैं, इसका बताया हुआ मूल मंत्र जो ये सिमरन है, इसका एहसास हर पल मन में रखते हैं, तो सतगुरु निरंकार बहुत ही खुश होता है। नहीं तो कह देते हैं कि गुरु के बिना सब कुछ खाली खाली है, फिर तो इंसान जैसे आया वैसे ही चला जाएगा। लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह हमें पल पल कदम कदम पर यही कह रहे हैं कि भक्ति करते समय हमने अलर्ट रहना है, हमने चेतनता से भक्ति करनी है, कि हमने यह ध्यान रखना है कि जो भी हमें बोला जा रहा है, हमने उसको एक मन एक चित्त होकर अलर्ट होकर करना है। जो भी सेवा सतगुरु की कृपा से हमें मिलती है, हमने उसको हूबहू करते चले जाना है। सेवक कोई छोटा है ना सेवा कोई छोटी है, रूप हो कैसा ढंग हो कैसा, सेवा तो बस सेवा होती है। जो भी सेवा मिल जाए हम उसको उसी समय फौरन करें। और जो भी है दातार सतगुरु निरंकार हमारे लिए करता है, सब कुछ अच्छा ही करता है। इसे अपने भगत का पता होता है कि मेरे भगत के लिए क्या सुखदाई है और क्या सुखदाई नहीं है। जो सुखदाई होता है ये पूर्ण कर देता है, जो सुखदाई नहीं होता वह पूर्ण नहीं करता है। इसलिए हम इस निरंकार के एहसास में रहते हुए भक्ति करते चले जाएं और इस पर अपना पूर्ण विश्वास बना कर रखें कि मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, हम तो तेरे हैं, खोटे हैं, करे हैं, जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं सच्चे पातशाह अपने चरणों से लगा के रखना। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए। हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, ये जीवन का जो एक एक श्वास है ये बड़ा कीमती है, ये आप जी के चरणों में लग जाए, हर पल आप जी के चरणों में बीत जाए। हमारा जो ये ध्यान है संसारिक काम करते हुए हमेशा आप जी के चरणों में लग रहे। कोई भी पल ऐसा ना आए जिस पल तुझे भूल जाए। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में तेरा सिमरन करते रहें। कोई भी ऐसा पल ना आए जब हम इस निरंकार को विसार दें। हे मेरे दाता सच्चे पातशाह, तू सब कुछ कर्ण करावन वाला है, कर्ण करावनहार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तेनु वेख के अवतार करे अरदास, तू शाहादा शहनशाह मैं दासा दा दास। हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, तू ही सब कुछ करने कराने वाला है, तेरे हाथ में ही सब कुछ है। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, बख्श लेना, बख्श लेना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सत्मार्ग देना। औखी घड़ी न देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। हे सच्चे पातशाह, अपनी मेहर भरी नज़र हर एक जीव के ऊपर रखना, हर एक जीव के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना। सभी को इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। ये प्रीत प्यार जो है सतगुरु के चरणों में अंतिम श्वास तक हम सबकी तोड़ निभ जाए, यही सतगुरु के चरणों में कामना है। कोई भी पल ऐसा ना आए जो हम सेवा सिमरन सत्संग से दूर हो जाएं। सेवा सिमरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि सेवा सिमरन सत्संग तीनों करने बहुत जरूरी हैं। इन तीनों के बिना हमारी भक्ति अधूरी है। इसलिए हम ये तीनों काम करते चले जाएं और सतगुरु के आशीर्वाद प्राप्त करते चले जाएं। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती है कि जो भी बोल बोले गए हैं ये आप संतों महापुरुषों द्वारा ही सुने हुए बोले गए हैं। दासी में कोई ऐसी औकात नहीं कि दासी कुछ बोल पाए
ये सब आप जी की कृपा है, सतगुरु की कृपा है, सत्संगत माँ की कृपा है। जो कुछ भी सीखा है आप जी के चरणों से ही सीखा है। इन वचनों को आप जी प्रवान करना। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। मेरे मालिक दीनदयाल कहते भी हैं, अमला न होने के निबेड़े जात तेरे किसे पूछने नहीं। जो भी हम ये शिक्षाएं संतों महापुरुषों की सुनते हैं, इन पर हम अमल भी करते चले जाएं और अपने जीवन को सुधारते चले जाएं। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने जब अपना ही सुधार करना है। जब हम अपना सुधार करेंगे तो सारी दुनिया अपने आप ही संवर जाएगी। इसलिए कहते हैं, कर्म जिसका बोलता है सच्चा वो प्रचारक है। जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वो सुधारक है। कि हमने अपना सुधार करना है, अपनी तरफ देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। देखे ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हमने हमेशा गुण ही गुण हर एक से ग्रहण करते चले जाने हैं। जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें कुछ समय पहले टॉपिक भी दिया, कण कण से शिक्षा। हमने कण कण से शिक्षा लेनी है। अगर हमें किसी छोटे बच्चे से भी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमने उसको भी अपने जीवन में धारण कर लेना है। संगत जी, हार से कहना धन निरंकार जी।